इधर आओ, आज तुम्हें ना एक सच से इंट्रोड्यूस करवाऊँ। हम में से 90% से ज़्यादा लोगों को अपने बारे में पता ही नहीं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इस लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। यानी कि हम बिल्कुल अपने बारे में अनअवेयर हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से आज हम लोग एक ऑर्डिनरी लेवल, एक बिल्कुल मीडियोकर की ज़िंदगी जी रहे हैं, एक बेसिक लेवल के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। अपने आप को समझने का मतलब क्या? अगर मैं आपको ये सिंपल करके चीज़ समझाऊं तो अपने आप को समझने का मतलब, जिसको हम सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, वो ये है कि हमें अपनी वैल्यूज़, अपने इमोशंस, अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स, अपने थॉट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए। और ये सब कैसे पॉसिबल है? ओनली वन वे टू मेक इट रियलिटी, एंड दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा, जिनका अगर आप अपनी बेस पे आंसर ढूंढ पाएँ, दैट इज़ वेल एंड गुड। आप खुद ही अपने आप से सेल्फ इंक्वायरी कर लेंगे, खुद ही अपने आप को फाइंड कर लेंगे अपने आप में ही। लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा ना इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाए कि कैसे हम अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा काम करने में लोग सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। यानी कि कोई ऐसा काम हो सकता है जो जब आप करें तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, कोई भी सेकंड पर्सन आपको ये फीडबैक दे रहा हो कि यार ये जो तू कर रहा है ना, हमसे तो ये चीज़ नहीं होती, ये तो हमें बहुत मुश्किल लगती है, हो जाती है लेकिन हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है। लेकिन आप वो काम इजीली करते जा रहे हो और आपको वो काम करने में मज़ा भी आए, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। वो काम कोई भी हो सकता है। अगर आपको मैं बिल्कुल डे टू डे लाइफ एग्जांपल दूं तो हमारी जो फ्रेंड्स सर्कल होते हैं उनमें से कोई ना कोई एक दोस्त ऐसा होता है जो अगर हमारे कांटेक्ट में आता है तो आते ही ना हमें उसके बात करने से पहले ही खुशी सी फील होने लगती है, हंसी आने लगती है। यानी कि उसके अंदर उसकी जो पास्ट प्रोफाइल है, हमारे माइंड ने हमारी मेमोरी को रिकॉल किया कि ये वही पर्सन है जो बहुत फ़नी जोक्स, फ़नी बातें करता है, जो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट को ऐसे ही बदल देता है हंसी मजाक में। तो जब हमारे माइंड की जो मेमोरी एक्टिवेट हुई तो हमने पहले से ही परसीव करना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया उसकी तरफ देख के। अब वो कोई अगर जोक सही तरीके से ना भी सुनाए फिर भी हम हंसने लग जाएंगे, क्योंकि पास डेटा है हमारे पास उसका। तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। यानी कि इस चीज़ की तरफ वो इंसान नेचुरली इंक्लाइन होता है। अगर वो इस चीज़ में काम करे तो वो कुछ बहुत ही कमाल का कर सकता है। इसी तरह आपकी भी कोई भी स्ट्रेंथ हो सकती है। जैसे किसी की टीचिंग हो सकती है, किसी की स्पीकिंग हो सकती है, किसी की सेलिंग हो सकती है, किसी की लर्निंग एबिलिटी हो सकती है, किसी की नेटवर्किंग हो सकती है। इसी तरह आप ये बताएं कि कोई ऐसा काम जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, यानी कि आप करने से पहले ही हार मान जाते हो, आपको वो काम बहुत बोरिंग लगता है कि यार ये काम ना हो ज़िंदगी में, बाकी जो मर्जी हो। वो काम, वो चीज़ आपकी वीकनेस है। एक्सेप्ट इट एंड डोंट वरी अबाउट इट कि हमें अब इस चीज़ को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ एक मैकेनिज़्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसके अंदर जो चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव ठीक हैं, हमें सिर्फ उनके ऊपर काम करना है। हम उन चीज़ों को एक ऐसे लेवल पे लेके जाएंगे कि बाकी जो हमारी वीकनेसेस हैं वो शैडो हो जाएं, वो हाइड हो जाएं। अब चलो यहाँ तक आ गए हो तो तीसरे सवाल का मुझे जवाब भी दे दो कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में जो ऑनेस्ट हो, जो रिस्पेक्टफुल हो, जो हर किसी के सेल्फ की रिस्पेक्ट करता हो, हर इंसान के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट हो और वो उसकी आंखों में दिख जाता है। कोई भी इंसान अगर अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर रहा होता है तब भी उसकी आंखों में दिख जाता है। अगर जेन्युइनली ट्रूली अंदर से वो कर रहा है तो भी वो दिख जाता है। तो कोई इंसान जो रिस्पेक्टफुल हो, जो ऑनेस्ट हो, और इस तरह की जितनी भी उसके अंदर और क्वालिटीज़ और वैल्यूज़ हैं, उन पे वो एटलीस्ट कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। उसको अगर कोई फोर्स भी करेगा, पैसे भी देगा किसी 2 नंबर चीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि
ये उसकी वैल्यूज़ में शामिल नहीं है। यहाँ से हमें वैल्यूज़ की समझ आती है कि एक इंसान की लाइफ के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर वो इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है। तो हमें अपनी वैल्यूज़ को समझना है। अपनी वैल्यूज़ को हम लिख सकते हैं कि ये वाली ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वो करियर भी हो सकता है, वो आपके रिलेशंस भी हो सकते हैं। दैट कुड बी एनी थिंग इन योर लाइफ विच यू थिंक अबाउट कि ये ज़रूरी चीज़ है, इसको मैंने करना ही करना है किसी भी हालत में। तो अपनी वैल्यूज़ को समझो। अब एक लास्ट पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको मस्ट करनी है अगर आप अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने हिसाब से एक्ट करना चाहते हैं, वो है सेल्फ इंक्वायरी। आपको अपने आप से कुछ ऐसे सवालात पूछने होंगे जो सवाल ज़रूरी हैं, आपने आज से पहले अपने आप से नहीं पूछे। जैसे कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ, जिस भी आप प्रेजेंट मोमेंट में जिस भी फील्ड में हैं, आप सवाल अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ यही एक बेस्ट तरीका है मेरे लिए पैसे कमाने का, या कोई और भी ऐसी चीज़ इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है जो मुझे करने में इससे भी ज़्यादा मज़ा देती है। क्या ये जो फील्ड मैंने चूज़ की हुई है, क्या ये जो सिचुएशन मैंने चूज़ की हुई है, सिचुएशन भी हम खुद ही चूज़ करते हैं। जो भी हम पास्ट में डिसीजन लेते हैं उसकी बेस पे प्रोसेस चलता जाता है और एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है प्रेजेंट के अंदर। क्या ये जो सिचुएशन है, ये जो आप करियर ले सकते हैं कि ये जो मैंने फील्ड चूज़ की हुई है, क्या ये मेरा अपना डिसीजन था, अपनी चॉइस थी, अपना पैशन था, या सोसाइटी, फैमिली या रिलेशंस की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको पूरा करने के लिए मैंने इस चीज़ को परस्यू किया और इस फील्ड में अब हूँ। ये सवाल आपको पूछना अपने आप से। इस तरह के और भी जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपको मज़ीद मेंटली क्लियर करते जाएं, वो आपको अपने आप से पूछने हैं। जब आप पूछेंगे आपको क्लैरिटी आएगी। जैसे जैसे आपको क्लैरिटी आती जाएगी वैसे वैसे आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और इस वर्ल्ड को सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकेंगे और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकेंगे। सो बी हैप्पी, टेक केयर एंड ऑलवेज लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।